अंता विधानसभा के ग्राम सांकली में आप देखिए लगातार लोग सुबह से एक भी वोट नहीं डाला है, लगातार वोट का बहिष्कार किए हुए हैं। इनका कहना है कि 2.5 साल पहले नेता आए थे, अधिकारी आए थे, उन्होंने वादा किया था कि आपके गाँव की सड़कें बन जाएगी, जो भी समस्या हैं उनका समाधान हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। अब देखिए ये सड़कों पर कीचड़, इस सड़क की स्थिति यहाँ से लेकर मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर स्कूल है, जहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं, मतदान केंद्र बना है, उसके सामने तक पूरी सड़क पर कीचड़ भरा हुआ है। इन्होंने वोट का बहिष्कार किया है पूरे गांव ने। यहाँ पर 763 वोट हैं। ये वोटों की संख्या कम है, पर कहीं ना कहीं ये वोट हैं जो मायने रखते हैं। तो ऐसे में लोगों की मांग है, सब गांव वाले एक जगह बैठे हैं, कोई भी आज वोट डालने नहीं गया। गांव वालों से भी बातचीत कर लेते हैं। जी, कब से यही स्थिति है सड़क की? ये देश आज़ाद हुआ जबकि ऐसी स्थिति है। तो अच्छा, एक बार भी नहीं हुआ यहाँ? नहीं हुई है, नहीं, काम ही नहीं हुआ यहाँ पर तो। और शमशान की व्यवस्था भी नहीं है, और शमशान ले जाने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है, बन भी नहीं रहा है, बस शमशान भी नहीं है यहाँ पर। तो कोई सहमति बनी आप लोगों की कि नहीं वोट तो डालें, क्योंकि दोपहर का 1 बज गया है? नहीं, कुछ नहीं बनी। क्या बनेगी, व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पर, तो कोई कुछ व्यवस्था ही नहीं। शमशान की व्यवस्था नहीं है, कीचड़ की व्यवस्था नहीं है, और कैसी स्थिति बनेगी? क्या क्या समस्याएं एक बार बताइए विस्तार तो से। शमशान की व्यवस्था और खेतों की, और शमशान में जाने के लिए कुछ व्यवस्था ही नहीं है वहाँ पर जाने के लिए। कैसे लेके जाते हैं आप? जब कभी गांव में कोई डेथ हो जाती है तो कैसे जाते हैं फिर शमशान तक? रास्ता खराब है। कुछ मेरों पर के जाता ना, मेरे पे खेतों की मेरों पर जाते तो हैं, परंतु ऐसी व्यवस्था बिगड़ी है, बारिश में ज़्यादा स्थिति खराब हो बहुत जाती है। दिक्कत खराब है। तो आप देखिए कि इस तरह से ये गाँवों की सड़कें ख़राब है, और जो इनकी शमशान की अहम मांग है कि जो शमशान घाट है उसकी बड़ी समस्या है, उसका रास्ता बहुत बुरा है, बारिश के समय में तो जा भी नहीं पाते। और भी लोग हैं जिनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, आपने भी आज वोट डालने नहीं गए आप? नहीं गए क्योंकि रास्ता नहीं है। इंगुनिया की, श्यामपुरा की, हर्षोली की और नहर के लिए रास्ता भी नहीं है, शमशान का रास्ता भी नहीं है, तो जाने में बहुत दिक्कत आती है। आग नहीं हो जाते हैं, शौकंदा होकर ट्रैक्टर जाता है, कोई रास्ता नहीं, तो वोट तो दे ही नहीं पा रहे क्योंकि बहिष्कार कर रखा है, रास्ता नहीं है कहीं भी जाने का, करने का रास्ता नहीं है, तो करने में दिक्कत आती है, तो बहिष्कार रखा है। वोट देने की कोई इच्छा नहीं है क्योंकि रास्ता नहीं है, तो वोट भी कहाँ से देंगे? रास्ता करेंगे तो वोट देंगे। ठीक है, तो आप देखिए ये कह रहे हैं कि रास्ता हमारे लिए बनाएंगे तो हम वोट देंगे, हमारे खेतों में जाने के रास्ते नहीं हैं। और भी लोग हैं जिनसे बातचीत कर लेते हैं हम। आप देखिए कि यहाँ पर पैदल आदमी निकल नहीं सकता। अभी आप देखिए कि मोटरसाइकिल है, ये निकल के जा रही है, फिसल कर गिरने का डर रहता है, बच्चों को स्कूल जाने में समस्याएं होती हैं। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं उन पर ये समस्या को लेकर इन्होंने आज बहिष्कार किया है। जी, क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर आज बहिष्कार किया गया है और किस बात पर सहमति बनी? यहाँ रास्तों के लिए बहिष्कार किया जा रहा है। यहाँ शमशान घाट का रास्ता भी नहीं है इस टाइम, और 4 और जगह है जहाँ रास्ते खेत पे जाने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब ट्रैक्टर वगैरह कुछ नहीं जा सकते गांव के, और रास्ता इतना कीचड़ से भरा हुआ है, जो ट्रैक्टर जाते हैं तो मतलब ट्रैक्टर ही रुक जाता है उसमें। नहीं, तो आप लोग गाड़ी के जरिए यहाँ से निकलना पड़ता होगा, पैदल निकल पाते? पैदल नहीं निकल सकते, अभी बहुत बारिश नहीं हुई ना, तो इसलिए बहुत कम हो गया, नहीं तो इसमें तो ये मतलब इतना कीचड़ होता है इसमें, तो इतना कीचड़? हाँ, बहुत ज़्यादा कीचड़ रहता है इसमें तो। और सुनने में आ रहा है कि जो जिला कलेक्टर है उसकी आप मांग कर रहे हैं कि वो आए? हाँ, हम जिला कलेक्टर साहब की मांग करे भाई, वो आए और आश्वासन दिया, में लिखित में दे कि हम चुनाव ख़त्म होते हैं उसके बाद आपका रास्ता कंप्लीट करवा देंगे। तो हम कलेक्टर साहब को के लिए बोल रहे हैं भाई, वो हमें आके आश्वासन करे, लिखित में दे दे हमें, हम वोटिंग कर देंगे, बस ये बात। तो अभी दोपहर का समय हो गया है, 1 बज रही है, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया आप लोगों से मिलने? नहीं आ रहे हैं, ऐसे अभी थानेदार वगैरह आ रहे हैं, हमने अभी सुना है कल कलेक्टर साहब भी आ रहे हैं, पर अब देखो क्या होता है। ग्रामीणवासियों कर लेंगे बातचीत, जो भी ग्रामवासी करेंगे उसमें सहमत है अपन तो। बिल्कुल, ये जो मांगे हैं अहम है, क्योंकि जो
सड़कें हैं इनकी आप स्थिति आप देखिए, पूरी सड़क की जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक इस सड़क पर कीचड़ दिख जाएगा, पैदल आप इससे निकल नहीं सकते। तो इनके जो मुद्दे हैं वो जायज़ है, बाकी ही प्रशासन को और नेताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए था। पिछली बार विधानसभा जो चुनाव हुआ अभी 2.5 साल पहले, यहाँ पे उपचुनाव है अब तो 2.5 साल पहले चुनाव हुआ, तो तब आप लोगों के पास आए थे, प्रत्याशी भी आए, अधिकारी। 2.5 साल में कोई काम नहीं हुआ गाँव में? नहीं, पहले आए थे तो हमने उनसे भी बोला कि हमारे ये परेशानी है, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि क्या है कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो उसके बाद हम इसको करवा देंगे। उसके बाद वो आए ही नहीं, अभी 2.5 साल उपचुनाव आ गए वापस। हाँ, कौन कौन नेता आए थे पिछली बार जो वादा करके गए कि हाँ बनाए थे? सभी प्रत्याशी आए, बीजेपी से भी आए, कांग्रेस से भी आए, निर्दलीय वाले भी आए थे। सभी प्रत्याशियों ने वादा किया, गांव वालों को आश्वासन दिया कि आपका काम कराएंगे, पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसीलिए अब इस बार बहिष्कार है। गांव वालों को मौका मिला है दोबारा अपनी बात सामने रखने लिए। प्रशासन को भी अवगत कराया, पर प्रशासन द्वारा भी कुछ नहीं मिला, कोई समाधान नहीं निकला। क्या दिक्कत है? जो रास्ता है आपका शमशान का, वो कितनी दूरी है उसकी और कितनी समस्या आती है? वो आधा किलोमीटर करीबन है गांव से, और मतलब गांव के आम रास्ते जैसे दूसरे गांव से कनेक्टेड रास्ते उन वो भी बाधित है, उन पे भी आने जाने में दिक्कत है। कृषि कार्य करने जाते हैं तो लोग 10 किलोमीटर दूर से आते हैं, जैसे कोई 1 बीघा भी आँख ना जोतना हो, उसके लिए भी बहुत अधिक तेल जला कर आना पड़ता है उनको। तो आप देखिए कि उम्मीद लगाएं, यहाँ सड़क किनारे बैठा है पूरा गांव की कोई अधिकारी आएगा जो हमें आश्वस्त करेगा, हमें लिखित में देगा कि आपके गांव की समस्या को हम समाधान निकालेंगे। ये सड़कों की जो स्थिति है इनको सही करवाएंगे, सड़कों को अच्छी करवाएंगे। इसी उम्मीद में सब यहाँ बैठे हैं कि आएँ और वो इस समस्या से निजात दिलाएँ। पर ये इनका कहना है कि बहुत लंबे समय से ये काम नहीं हुआ है। मैं आपको आगे भी दिखाना चाहूँगा, एक बार कहूँगा इनसे, कैमरामैन से, कि एक बार दिखाए कि देखिए कितनी बुरी स्थिति है। यहाँ पर आप पैदल कैसे चल सकते हैं? पूरी सड़क पर कीचड़ भरा हुआ है। इसी रास्ते में स्कूल है जी। जहाँ पे हम खड़े हैं ना सर, तो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो इस जगह पे 3-3 धरातल पे 3-3 फीट पानी रहता है। बरसात में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में जाते हैं तो गोदी में लेके जाना पड़ता है बच्चों को स्कूल के लिए भी। यहाँ इस जगह पे जहाँ पे आप खड़े हो, हम खड़े हैं ना, यहाँ पे 3-3 फीट पानी रहता है इस जगह पे। और आगे स्कूल के यहाँ पे कम से कम स्कूल के पास से थोड़े आगे किसकोगे ना, तो कम से कम वहाँ 5 फुट पानी रहता है। 5 फुट पानी रहता है वहाँ पे। बच्चों को स्कूल में भी नहीं ले जा सकता, ऐसी स्थिति बनी हुई है हमारे गाँव में। अच्छा, बच्चों को गोदी में लेकर आप स्कूल छोड़ने? बरसात में गोदी में भी लेके उनको क्या नाम से स्कूल छोड़ना पड़ता है। बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए गोदी में भी लेके स्कूल छोड़ना पड़ता है बरसात के टाइम पे। इस आरसीसी पे कम से कम 5 फीट 3-3 फीट पानी रहता है। और जो इससे आगे है ना, उस पर मान लीजिए कम से कम 5 फीट पानी रहेगा, 5-6 फीट। बरसात में बच्चों को लाया नहीं सकता, अकेला पढ़ने नहीं आ सकता वहाँ से घर से। ये स्कूल में भी अंदर पानी चला जाता है। विधानसभा चुनाव हुआ तो उसके बाद 2.5 साल का समय तक उसमें आप गए नहीं नेताओं के पास, अधिकारियों के पास कि हमने वोट दिया है? मिलने की कोशिश करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं तो कहते हैं यहाँ पे एमएलए साहब नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है, कोई मिलता ही नहीं है। गए हैं सब जगह, पंचायतों में सब में एप्लीकेशन लगा रखी है हमने, गाँव वालों ने, सब ने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। वोट मांगने आते हैं, वोट मांग के निकल जाते हैं, बस 5 साल बाद कोई सुनवाई नहीं है हमारी। तो आप देखिए कि इस सड़क की स्थिति, आइए आपको जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी हम दिखा देते हैं एक बार कि यहाँ पर इस पर चलना भी, देखिए इस पर फिसलन भी है, आप इस पर चल भी नहीं सकते हैं सुरक्षित तरीके से। तो कितनी बुरी ये स्थिति है, घरों के बाहर कीचड़ भरा हुआ है। तो लोगों की जो मांग है वो जायज़ है, क्योंकि ध्यान देना चाहिए सरकार और प्रशासन को। इस तरह से ये समस्याएं हैं, इसी को लेकर आज ये वोट का बहिष्कार किए हुए हैं। आज दोपहर का 1 बज गया है, पर अभी तक एक भी वोट इस गांव में से नहीं डला है। तो इनकी मांग लगातार यही है कि इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर ध्यान दिया जाए और इस समस्या से इनको निजात दिलाया जाए। हर घर के बाहर कीचड़ भरा हुआ है, घर से बाहर निकलते ही कीचड़ ही कीचड़ नज़र आएगा। और यहाँ तक कि ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे जो
छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको इसी रोड पे स्कूल है, तो जब स्कूल बारिश के समय गोदी में लेकर स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, तो ऐसे में ये बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ पर महिलाएं भी है जिनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि महिलाओं में काफ़ी आक्रोश यहाँ देखने को मिल रहा है। लंबे समय से मांगे परेशानी आती है। जी, कितनी समस्या आ रही है? गजब की समस्या छ, कम जगह कतरो गारो रे छ कसा खडाई में हैं ये कतई गेलो को न दनो के मान दुई में गरम करता, तो अधिकारी नेता कोई नहीं सुन रहे। पिछले एक भी ना सुन रहे, एक भी ना रहा, एक भी ना सुन रहा। नेता सुनता तो गेला हो जाता, माँ का गेला हो जाता। नेता सुनता तो नेता तो यहाँ तो आया नहीं रहा। हाँ, अब बताओ आप क्या कह रहे थे? जी, देखो ना गेलो ही कोई ना बारिश में गाय गजर खा खड़ा और भाई खा और जावा ट्रैक्टर लेर पलावा सीमड़ी मोर तो और बजाओ जा खेता में जे पेड़ का सब कोई सुना ही कोई ना। कतरी बार वोट डाल दिया माना, कोई आवे ही कोई नहीं। घरों के बाहर कीचड़ ऐसे भरा रहता है। गाँव के बाहर जटी भी जाओ ना उठी चारों तरफ ही। कसी टाइम देखो यो कोई गारो रच यीशु भी दोनों रच, ये तो कम छ बाहर तो फिर कम होगी। तो आज वोट देने नहीं गया? न जावा न दे वोट देने नहीं न जावा दे न वोट जहाँ दे अधिकारी ना हो जाए वोट दे पर न जावा। अच्छा, क्या मांग है आप लोगों की कि अधिकारी आएंगे और हमारी ये बात मानेंगे तभी हम वोट डालेंगे? जब ये डालेंगे अधिकारी आओगे क्या बात है? वोट डालेंगे ना उतना डाला बस। क्या लिख के देंगे? भाई गेला नहीं कर देगा, जब भी वोट डालेंगे ऐसे काम डालेंगे। तो आप देखिए, ये कह रहे हैं कि जब तक अधिकारी नहीं आते, वो लिख के नहीं देते, तब तक वोट नहीं डालेंगे, लिख के देंगे तभी वोट डालेंगे। तो अभी तक अधिकारियों के पास नहीं गए? कुछ अधिकारी जा रहा तो अधिकारी के पास भी जा रहा था, आए नहीं रहा कोई जी, ये एक भी ना आ रहे, जा भी रहे आज। तो यहाँ जितने गांव में हैं वोट हैं 763 वोट यहाँ पर हैं, तो सब खेती किसानी करते हैं लोग? सब खेती किसानी करे छ, खेती किसानी करे। जो शमशान घाट की समस्या बता रहे हैं वहाँ पर जाने में, शमशान घाट में कहाँ गेलो ही कोई गेला ही कोई ना कतई भी कटबा में। हाँ, बाहर भी जाओ तो बाहर भी गेला कोई नहीं। तो यहाँ से आप लोग कैसे जाते हो फिर इस रास्ते से? जाओ घर में खट जाओ, कहाँ जाओ? घर में खट जा खट्टी भी गेलो को उठ जाओ, गेलो कोई ना जाओ, थोड़ी गेलो कोई ना खट्टी गेला कोई भी चल रहा था, उसमें फिसलन वाली मिट्टी फिसल भी जाते हैं। हाँ, जाओ पड़ जाओ घर जाओ जरा कोई कहीं हो जाओ जरा गाना में बढ़ जाओ चार कैसे खड़ाऊँ घर में। तो कब से ये समस्या? मान तो अतराय दिन हो गया, अतराय बढ़ा गया। माँ तो यहाँ कोई देखे हो आई नहीं आई। वोट तो आप पिछली बार भी डाले थे विधानसभा चुनाव में, तो फिर जाके आपने कहा नहीं जिस नेता को वोट डाला था कि लो आपको जिताया है, आप बना दो? वोट तो मान अतराय दिन हो गया देता, पर ने तो ना वाद नहीं वोट मांगती टर्म न ता जाओ। सोचा ना भाई आपका ना वोट मांगती टर्म न ता जाओ, जब पाजा कोई न जाकर। अच्छा, वोट मांगते टाइम सब आते हैं, उसके बाद आता ही नहीं, कोई भी नहीं आता? कोई भी नहीं आते। जी देखिए, वो भी उधर भी कुछ कह रहे हैं। जी, सब कह देते भाई बढ़ाऊंगा फिर बाद में कोई नहीं जाकर जीते हमारे पास। अच्छा, आए थे तो इस बार भी अभी सारे नेता नहीं, उपचुनाव में सारे नेता प्रचार प्रसार के लिए घूम रहे थे, यहाँ आए थे कि नेता आए थे? क्या बोला उन्होंने? करवा देंगे। तो आपने कहा उनको कि इस बार हम वोट नहीं देंगे, बहिष्कार हम कर रहे हैं? कदी सब भाई हम वोट न दे, हम गेलो बढ़नी चाह। अच्छा, फिर क्या बोल के गए? करवा दे जीतता है, या बोल कर गए। और क्या बोल? कौन कौन से नेता है? कौन सा नेता है वो? माँ शमशान में कत भी गेलो कौन को कोई मर जावा तो वही खाऊं और ले जावा कि ले रहा माँ भी मराऊं मैं पड़ा पेरू न ले जावा जी। इतनी समस्या आ रही है, कम से कम शमशान में तो गेलो हो ना भाई, और तरफ नो तो उन्हें तो करो, उन्हें भी न कर पड़े। तो आप देखिए, इनकी समस्या गंभीर है। इनका आरोप है कि नेता आते हैं, अधिकारी आते हैं, कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, पर काम नहीं होता। और इनका ये भी कहना है कि जो शमशान का जो रास्ता है, कम से कम उस पर तो ध्यान दे। वहाँ पर जब गांव में कोई डेथ हो जाती है तो उसका शव हमें लेकर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। बारिश के समय में तो और भी ज़्यादा समस्याएं आती हैं। तो आप देखिए, यहाँ गांव वाले सारे यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई अधिकारी आएगा जो हमें आश्वासन देगा कि आपकी इस समस्या से हम निजात दिलाएंगे। इसी उम्मीद के साथ यहाँ बैठे हैं। आप देखिए, गाड़ियाँ निकल के जा रही हैं, कितना कीचड़ है इस
समस्या के साथ ही जो शमशान का अहम मुद्दा है कि उस पर तो निष्कर्ष निकलना ही चाहिए। जी, कुछ कोई आ रहे हैं अधिकारी वगैरह? आ रहे हैं ना, अभी कलेक्टर साहब आ रहे हैं। कलेक्टर साहब आ रहे हैं? हाँ, रवाना हो गए वहाँ से। तो अभी तक एक पहुँचने ही वाले हैं, आधा घंटा लगेगा उनको आने में। बस फिर उनसे सुनेंगे कि वो क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं कि भाई काम होगा कि नहीं होगा, यहाँ की समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा, वही बताएंगे इस बात को। तो अगर वो कलेक्टर साहब हमको लिख के दे दे, हाँ भाई आपका काम इतनी तारीख से हो जाएगा, तो हम पूरा गांव सहमत होके और वोट करने जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरे गांव की सहमति से बिल्कुल बहिष्कार किया गया है, सुबह से एक भी वोट गांव की सहमति से बहिष्कार किया गया है। और जहाँ तक कलेक्टर साहब कोई हमें लिख के ना दे दे, वहाँ तक हम नहीं जाएंगे। उसमें आप लोगों ने जो वहाँ पे एक बैनर भी लगाया है जिसमें आप लोगों ने लिखा है कि तालाब का सौंदर्यीकरण और जो शमशान और खेतों के रास्ते तक, जो हमारे फर्स्ट में तो क्या नाम से शमशान आता है, शमशान में जाने के लिए रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। और जो हमारे जितने भी खेतों के रास्ते हैं वो बिल्कुल जर्जर पड़े हैं, वहाँ पे ट्रैक्टर जाने का रास्ता नहीं है। इसलिए तालाब है ना, और तालाब पहले हम कैपुर में जो प्रत्याशी रहे थे, हम काफ़ी सालों से 10-15 सालों से मतलब बोलते आ रहे हैं लोगों से। बीजेपी आई, कांग्रेस आई, हमने सबको देखा, यहाँ सारे वोटर्स हैं, सबको हमने मतलब लेटर दिए, वो भी मेरे पास लिखित में है। मैं जयपुर तक भैया जी को दे के आया, यहाँ पर सांसद ऑफिस में दे के आया, सबको दे के आया, उसके बावजूद भी हमारा काम नहीं हुआ। अगर आप देख रहे हैं, एक बार कैमरा उधर कर लीजिए, पूरा कीचड़ है, ये पूरा कीचड़ है, पूरी गंदगी ऐसी हो रही है तालाब में कि लोगों के आसपास जो घर है ना, इनके सीलन आ रही है, बहुतों के घर टूट चुके हैं, और ये इसका बजट था, पता नहीं कितना बजट था, उसमें थोड़ा सा इन्होंने काम किया, लीपा पोताई करी, वो ख़त्म कर दिया। शमशान में हम गांव के लोगों ने ओनली जगह चिन्हित कर रखी है, कोई शमशान ऐसा शमशान है ही नहीं। हमारी खाते की ज़मीन है, उसमें से हमने चिन्हित कर रखी है, उसमें से हम जलाते हैं। हमारे न तो रास्ता है, न गायों के लिए कुछ शमशान भी नहीं बनाया, शमशान है ही नहीं, जगह चिन्हित कर रखी लोगों ने, बस ये। और कहीं भी रास्ते देख लो, कहीं से भी कनेक्टिविटी नहीं है इस गांव की, वहाँ पे टीन सेट वगैरह कुछ नहीं है। मतलब कहने का मतलब एक कंकड़ नहीं है, लोहे का जाए तो कील नहीं है, और पत्थर पे जाओ तो कंकड़ नहीं है। और ये अवगत हमने सरपंच से लेके ऊपर तक के करवा दिए। आज मैं इस प्रशासन, आज मीडिया सब आया है, सब कुछ आया है, लेकिन सारे प्रशासन यहाँ आके पड़ रहा है। आज क्या हो गया भाई, ऐसे आ रहे हो? ये लोग सारे परेशान हैं, परेशान होके ही इन्होंने इतना कुछ किया है। अगर ये परेशानी नहीं होती तो क्यों करते हम बहिष्कार? भाई ये मौका आ रहा है तो करो, ठीक है, आओ। और हमें तो अगर लिखित में दे देंगे, समस्त ग्रामवासी हम वोटिंग कर देंगे, लिखित में दे जाओ भाई, आचार संहिता हटने के बाद आपका ये काम है, वो करवा दिए जाएंगे। आए थे अभी कानून को वगैरह पर, तहसीलदार वगैरह ये बोले कि नरेगा से करवा देंगे। अरे यार, अंधे थोड़ी है गांव के लोग, जो आप नरेगा से काम करवा दोगे, मिट्टी डलवा दोगे, मिट्टी लाइक काम है वो, पीडब्ल्यूडी का काम है, पीडब्ल्यूडी से करवाओ। पूरा रोड फटा पड़ा है, एक्सीडेंट होते हैं यहाँ, जाके तो देखो कंडीशन को। आप बिना वजह वो कर रहे हो। तो हम वोटिंग तो पूरा गाँव है ना, समस्त गाँव तभी वोटिंग करेगा जब ये लिखित में दे जाए। कलेक्टर, अगर ये है कि कलेक्टर दे के जाए, कोई भी जाए, हम आपको लिखित में दे के जाएंगे कि आचार संहिता हटने के बाद आपका काम करवा दिया जाएगा, तो हम सारे गांव सहमत होकर, हमारे पंच पटेल हैं, उनसे सहमति लेंगे, पंच पटेलों की, और सारे गांव समस्तवासी फिर हम वोटिंग करेंगे। तो आप देखिए, ये बड़ी समस्या है इनकी, जब तक इनकी मांग नहीं सुनी जाती और सड़क शमशान के रास्तों का समाधान नहीं निकलता, ये वोट नहीं डालेंगे। गाँव वालों में आक्रोश है कि कई बार नेताओं के पास गए, अधिकारियों के पास गए, पर कोई समाधान नहीं हुआ, और अब समाधान निकलने के बाद ही वोट डाला जाएगा। राजस्थान तक के लिए अंता से कैमरामैन मनीष के साथ चेतन गुजर।